एक्चुअली क्यों को लेके कंफ्यूजन है। सपोज अब जैसे मेरी डॉटर का समर कैंप स्टार्ट होगा, ओके, सो शी वांट्स टू जॉइन एंड इट इज लाइक 1 hour ड्राइव गोइंग बैक, गोइंग एंड कमिंग। हाँ, तो मैंने आज जैसे बस स्टॉप पे बात हुई थी, तो वन ऑफ देम वाज लाइक कि अरे मैं तो करा नहीं सकती, आई तो डोंट नो ड्राइविंग, सो आई जस्ट आई वाज लाइक थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, आई नो ड्राइविंग even if I don't have driver, so हाँ, I'll so drop that her. is So your cue ना, that is your cue it is somewhere it is related to to be my dream grateful. कि Cues are generally signals to be grateful. आप कोई भी, मैंने बोला ना, आप लोग कोई गलत नहीं हो. It is just that be aware, be alert कि कहीं ना कहीं आपको दिन भर में cues जरूर मिलेंगे which will help you to come closer to your dreams. ठीक है, बाकी nobody is wrong, सबके cues सही हैं. और जैसा मैंने किया ना वैसा नहीं होता है कि मेरे को इस चीज का क्यू मिल जाए और वो मिल गया. No, that is not the way you look for it. You actually look for cues, and I did. मेरे हुए हैं वैसे भी, but yes, this was actually I was just thinking about real and वो हो गया. That is a different thing. But yes, anyways, तो अब let us come back, and अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं? Right, we are on day 26 today. We have learned how to be grateful for our health, for our wealth, for our relationships, how to improve our health, wealth, relationships, our friends, loved ones. अब हम उनको भी, उनके लिए भी हम करना सीख गए है कि नहीं? इतने दिनों में हमने वो भी सीख लिया. हमने सीख लिया कि अगर हमारे लाइफ में कोई नेगेटिविटी है तो हम उसको कैसे पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं. कोई नेगेटिव पीपल हैं तो हम उनके प्रति अपनी भावना कैसे बदल सकते हैं. वी कैन नॉट चेंज पीपल, बट हम भावना अपनी बदल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच गए. कल हमने देखा कि हम यूनिवर्स से भी क्यूज ले रहे हैं. अब हम यूनिवर्स का हेल्प भी लेने लायक हो गए. ठीक है, अब आज हम क्या करने वाले हैं? आज वाला जो चैप्टर है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एज इन कि हम लोगों के सबके मन में कुछ ना कुछ ग्लानि, कोई हर्ट, कोई चिंता, कुछ कुछ जो होती है और वो बहुत दिनों से पनपती जा रही है. हाँ, उसको हम लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है ना. हु इज गोइंग टू रीड टुडे? कौन पढ़ेगा आज का चैप्टर? Somebody new, somebody who hasn't read till date. Didi, would you like to read? Monica दी. थोड़ा नेटवर्क इश्यूज रहता है. Okay, ठीक है, all right, no issue. So who is going to be there the entire time who can read today? Yes. हाँ, क्यूज वाला चैप्टर तो हम लोगों का हो गया. Now what is the chapter today? Magically transform mistakes into blessings. I'll read, Shalini. Yes, yes, of course. Okay, now हम लोग सब गलतियां करते हैं. ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं? काले बादल, बहुत सारे काले बादल. कोई एक बादल के पीछे से लाइट आ रही है, एंड वो जो जादुई लाइट है, और देखिए बाकी सब लाइट्स जो है ना, उनका बॉर्डर जो है वो लाइट हो गया है, चमक रहा है. व्हाट डज इट टेल अस? एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. हम लोग ये सब बोलते हैं ना, एवरी क्लाउड, हर दुख के पीछे कुछ ना कुछ एक अच्छाई होती है. हम लोग सब बोलते हैं ना ये बात. बड़े भी सब जन बोलते हैं कि अरे इसमें कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा. आज हम लोग वो ही करेंगे. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Turn your wounds into wisdom. Every single mistake is a blessing in disguise. Excuse me, Ritu, एक मिनट. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, media personality and businesswoman. Yes, अच्छा, wounds तो सबके हैं, हर्ट सबके है, ग्लानी सबके है, दुख सबके है.
है कि नहीं? कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे को बोले कि उसने कभी ऐसी कोई गलती नहीं करी जिसके बारे में वो सोचता रहता है। हमने पास्ट में कुछ किया होगा, जब बचपन में थे या थोड़े बड़े हुए तब हमने किसी को चोट पहुंचाई होगी, या हमने किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट किया होगा, या हमने किसी को ऐसे कुछ ऐसा बोल दिया होगा, बाद में हमको रियलाइज हुआ ओ गॉड हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम उसको लेकर अपने आप को रोज सोचते हैं कि क्यों मैंने ऐसा किया, मेरे को ऐसे करने की क्या जरूरत थी, why did I have to hurt that person, or why did I have to trust that person, why did I not study properly for my exams, why did I not think of this figure to submit my tender, anything। मतलब कोई भी चीज हम लोग, कोई चीजें होती है ना जो हम लोग कुरेदते रहते, मतलब हम लोग भूल भी जाते तो वी विल कम बैक टू इट। बार बार हम लोग आते रहेंगे, उसको छेड़ते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो वो क्या होता है कि हम लोग उसको कभी भूल नहीं पाते। और वो भूल नहीं पाते तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए, जिसको नासूर बोलते हैं ना, वो इट स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी वेरी हर्टफुल। ओके, वो हमारे लाइफ में, हमारे हार्ट में ना एक बहुत डार्क स्पेस वो क्रिएट कर देता है। बिकॉज हम लोग बोलते हैं ना, जहां पे भी हम लोगों का फोकस जाता है वो एक्सपैंड होता है, तो वो इतना भर जाता है। जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स आर ऑल फ्रॉम दी हार्ट। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि फीलिंग्स तो सारा दिल में ही होता है। तो अब क्योंकि हम लोग उस फीलिंग को इतनी जगह दे रहे हैं, तो हमारे हार्ट का कोई एक जगह डार्क होते चला जा रहा है, तो हम लोगों को तो उसको ठीक करना होगा ना। ठीक करेंगे तभी तो हमारे हार्ट के बाकी एरिया लाइट रहेंगे, लिट अप रहेंगे, लाइट भी रहेंगे, लिट अप भी रहेंगे, उनमें रोशनी रहेगी, वो हल्का रहेगा हमारा दिल। जब बहुत बहुत डार्कनेस, बहुत नेगेटिविटी हमारे दिल में हो जाती है तो दिल भारी नहीं हो जाता है ना। तो आज वही बोल रहे हैं कि हम लोगों को हमारे जो ये घाव हैं, इनको हम लोगों को चतुराई में चेंज करना है। चतुराई मतलब कि हर वो एक मिस्टेक से हम लोगों को कुछ सीखना है और हम लोगों को अपने आप को बेहतर बनाना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Every single mistake is a blessing in disguise. Today, magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. Yes, अब क्या होता है कि हम लोग जब कोई गलती करते हैं ना, तो हम लोग खाली गलती पे फोकस करते हैं, है कि नहीं है? आज खाना सपोज अच्छा नहीं बना, तो हम लोग वो अच्छा नहीं बना उसी चीज पे ही फोकस कर रहे हैं। मैंने 10 डिशेस बनाई है, एक जो अच्छा नहीं बना ना, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। लोग क्या बोलेंगे दैट इज इममटेरियल। अगर मैंने 10 डिशेस बनाई है, उनमें से एक अच्छा नहीं बना, या रोज मैं वो डिश बनाती हूँ, आज एक दिन वो अच्छा नहीं बना, मैं वो भूल जाती हूँ कि बाकी चीजें अच्छी बनी है। वो एक ही चीज पे मेरा फोकस जाता है कि नहीं है? वो अच्छा नहीं बना, वो अच्छा नहीं बना, हम ढूंढ भी नहीं रहे कि क्यों अच्छा नहीं बना, उस पे भी नहीं ध्यान जाता है। वो अच्छा नहीं बना, सिर्फ उसी, बहुत अच्छा नहीं बना है ना आज। एक से पूछा, मम्मी आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, मतलब यू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इजंट इट? मतलब आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल जो रोज हमारे घर में होता है, बट इट कैन हैपन इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो आज हम लोगों को क्या करना है, आज हम लोग प्रूव करेंगे कि हम लोग जो गलती करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है। क्योंकि अगर आज खाना अच्छा नहीं बना है, तो अगर मैं कारण पे फोकस करती हूँ तो मेरे को समझ में आएगा, हो सकता है मैंने कोई स्टेल इंग्रेडिएंट दिया हो, या मैंने रोज से हटके कोई एक इंग्रेडिएंट डाल दिया हो, या कुछ कम बेसी कर दिया हो, तो मेरे को क्या सीखने को मिलेगा? कुछ सीखने को मिलेगा ना मुझे कि मेरे को आगे से इस तरह से नहीं करना है कि नहीं है? सो दैट इज अ ब्लेसिंग बिकॉज आई एक्सपेरिमेंटेड। And every human is going to make mistakes. To err is human.
ओके तो इंसान अगर हम हैं तो हम गलतियां तो करेंगे ही करेंगे, बट हमको अपनी गलतियों से सीखना है और उस गलतियों को हमको ऐसे उनमें हमको ब्लेसिंग्स ढूंढनी है कि हम आगे से वो गलती ना करें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or ride, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So why is it that adults are so hard on themselves when they are a mistake, that when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we'd never learn anything and we wouldn't grow any smarter or any wiser. यस, नाउ जब हम छोटे थे या हमारे भी जो बच्चे हैं जब एकदम छोटे थे, क्रॉल करना सीख रहे थे, क्रॉल करते करते गिरते थे ना जमीन, रोते भी थे, तो क्या बोलते थे हम लोग, कोई बात नहीं, कर करके ही सीखोगे। चलना सीखे, धम जैसे गिर जाते थे, वॉडल कर रहे हैं, गिर गए, गिरेंगे तो रोएंगे, चोट तो लगेगी, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि गिरेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे, है कि नहीं? ABCD लिख रहे हैं, 1 2 3 4 लिख रहे हैं, स्कूल जाने लग रहे हैं, हर चीज में बच्चा रोता है, बच्चे को नहीं करना, बच्चा गलतियां करता है। लाइन शुरू में तो लाइन एकदम स्ट्रेट नहीं बनती है ना, टेढ़ी बाकी बनती है, 50 बार इरेज करना पड़ता है, 2 साल लगते हैं ABCD सीखने में, है कि नहीं है? तो जब बच्चा गिर गिर के सीखेगा, चोट लगेगी तो सीखेगा, तो वो फ्रीडम हम लोगों को क्यों नहीं है? हम लोग अपने आप को इतना हार्शली क्यों ट्रीट करते हैं कि हम तो परफेक्ट हैं? आज कोई भी दुनिया में परफेक्ट तो नहीं है, हर इंसान में ब्लैक्स भी है, व्हाइट्स भी है, ग्रेज भी हैं, सब तरह का वो है, तो हम लोग गलतियां तो करेंगे ही करेंगे। हम ईश्वर नहीं हैं और ईश्वर से भी गलती होती थी, तो गलतियां तो सब करते हैं, जो भी दुनिया में आया है वो गलती करेगा ही करेगा। ये अगर हम मान के चलेंगे तो हमको अपने आप को माफ कर देना बहुत इजी हो जाएगा। And until and unless you learn to forgive yourself, you cannot look for the blessings in the mistakes that you have done. Okay? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं रोंडा बर्न? अब बोल रहे हैं कि the same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make mistakes, we would never learn anything. Obviously, अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? एंड फिर हमारा जो नोज है ना वो इतना ऊपर चला जाएगा, हम इतने ज्यादा इगोइस्टिक बन जाएंगे, अरे हम तो परफेक्ट है। तो जिस दिन कोई गलती करेंगे ना उस दिन बहुत शार्प गिरेंगे, क्योंकि गलती तो करेंगे ही करेंगे। ओके, तो हम लोग अगर गलतियां करते रहें और उनसे सीखते रहें तभी तो हम और चतुर बनेंगे। वी विल बिकम वाइजर, वी विल बिकम स्मार्टर, और हम किसी और की गलती से नहीं सीख सकते। सपोज कि मेरे को बहुत अच्छे से ना इंग्लिश बोलनी आती है और मेरा बच्चा है 2 साल का, तो एक ये थोड़ी बोल सकता है कि मेरी मम्मी को आती है तो मुझे भी आएगी, नहीं ना, मैंने तो गलतियां कर करके सीखी है, तो वो भी तो गलती कर करके सीखेगा ना। वो CAT कैट बोलेगा कि CAT कट बोलेगा, वो धीरे धीरे ही तो सीखेगा ना। Okay, so we will all make mistakes and we will learn from our mistakes. It is not easy to learn from somebody else's mistakes. We will only learn from our mistakes. Okay, तो या तो हम होता है कि हम उससे सीख जाते हैं और हम मूव ऑन कर जाते हैं, या हम अपनी गलतियों को अपने दिल में, अपने दिमाग में इतनी जगह दे देते हैं कि हम और कोई चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते। ओके, लेकिन हम लोगों को उसको लेट गो करना होगा, बिकॉज टू लेट गो ऑफ योर मिस्टेक्स मेक्स यू स्ट्रोंगर। ओके, और हम लोगों के मिस्टेक्स में
सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी होगी। और आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने मिस्टेक्स में सिल्वर लाइनिंग कैसे ढूंढें। प्लीज कंटिन्यू। We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistakes we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. Is the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. Yes, अब ये तो हमने बोला ना कि मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जिसके पास चॉइसेस हैं, जिसके पास विकल्प है। आज हम बहुत एक लैविश बुफे लगा हुआ है, तो हमारे पास कितनी चॉइसेस है। अब वो चॉइस हम कैसा बनाते हैं, सपोज हमने ना कुछ डिशेस अपने चॉइस से अपनी प्लेट में ले लिए, ठीक है, हमने एक बाइट लिया एंड देन वी रियलाइज ओ गॉड व्हाट अ मिस्टेक आई डिड, क्योंकि ये तो नॉनवेज और मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, बट चॉइस तो मेरी थी। मेरे को किसी ने फोर्स तो नहीं किया ना वो नॉनवेज डिश खाने के लिए, मैंने अपने प्लेट में खुद डाली है उसको, तो वो तो चॉइस तो मेरा था ना। ठीक है, तो अगर चॉइस मेरा था, मेरे पास चॉइस की फ्रीडम है, तो मेरे पास वो फ्रीडम भी तो है कि मैं मिस्टेक्स कर सकूं, है कि नहीं है? वो मिस्टेक भी तो मेरी फ्रीडम है ना। सो अंडरस्टैंड कि मिस्टेक से मेरे को दुख होगा, मेरे को चिंता भी होगी, मेरे को परेशानी भी होगी, मेरे को दर्द भी होगा। ठीक है, इफ आई एट दैट तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मे बी यू नो इट हर्ट माई रिलीजियस सेंटिमेंट्स, जो भी है। हाँ, तो वो मैं उसको बारे में सोचती जा रही हूँ। तो अब मैं उससे क्या सीखूंगी? कुछ तो सीखूंगी ना उससे, कि जब इतना बड़ा बुफे है तो आई हैव टू लुक एट द नेम्स ऑफ द डिशेस एंड देन टेक समथिंग इन माय प्लेट, है कि नहीं है? अच्छा, अनदर एग्जांपल, सपोज समबडी हैज बिट्रेड। ओके, मैं किसी को बहुत ट्रस्ट करती हूँ एंड somebody has betrayed me, ठीक है, तो मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने बोला कि ओ गॉड, वो ऐसे कैसे कर सकता है, मैंने तो उसको इतना ट्रस्ट किया, मैंने तो कभी नहीं सोचा था वो मेरे साथ ऐसा करेगा, उसने तो मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। ठीक है, चलो ओके, आप एक बार रो धो लिए, अब वही इंसान आपके पास दोबारा आ रहा है। आपको किसी ने बोल दिया चलो एक बार उसको माफ कर दो, वो अब आगे से ऐसा नहीं करेगा, चलो ठीक है, आपने माफ कर दिया। अब दैट पर्सन हैज डन इट अगेन। ओके, तो इससे क्या पता चला? पता तो ये चला ना कि जब आपको पहली बार उसने आपको बिट्रे किया, जब आपके साथ विश्वासघात किया, तब आप उससे सीखे ही नहीं। फूल मी वंस, योर मिस्टेक, फूल मी ट्वाइस, माय मिस्टेक, इजंट इट? है कि नहीं? अगर मैं किसी को मेरे साथ वही गलती दोबारा करने देती हूँ, वही विश्वासघात मैं दोबारा करने दे रही हूँ, तो बेवकूफ कौन है? मैं हूं ना, क्योंकि मैंने नहीं सीखा उससे, राइट? तो क्या बोल रही है यहाँ पे कि इनफैक्ट बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वी विल मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन। हम बार बार वो गलती करेंगे जब तक कि उससे हमको इतनी चोट ना लगे कि हम उससे कुछ सीखें। ठीक है, तो हम लोगों को आज हमारी गलतियों से सीखना है, और वो गलतियां जो हमको अभी तक खूब चोट पहुंचाए जा रही है, बहुत हमको उनसे दुख हो रहा है, तो फिर हम उन्हीं गलतियों के बारे में सोच के हम उनमें ब्लेसिंग्स ढूंढेंगे और हम उनसे कुछ सीखेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To learn from a mistake, we first have to own it, and this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistakes. ये तो मतलब हम लोगों का, हमको लगता है बर्थ राइट है, मेरा कुछ खो गया तो हम घर में सबको ब्लेम करेंगे सिवाय अपने आप को, है कि नहीं है? मतलब एनी मिस्टेक, उसने मेरे साथ ऐसा किया,
अरे पर मैंने तो करने दिया ना उसको, तो गलती तो मेरी है कि नहीं है? मैंने उसके साथ ऐसा किया, मेरे को अभी तक वो चोट पहुंचाए जा रहा है वो बात कि मैंने उसको इतना हर्ट कर दिया, मेरे को ऐसे नहीं बोलना था। बट मतलब साथ में हम क्या बोलते हैं कि उसकी ये गलती थी तब मैंने ऐसा बोल दिया। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स, be aware that you have made a mistake, then only will you be able to learn something from it. Okay, please continue. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. Yes, अब ये तो ना बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, फ्लाईओवर वगैरह पे जाते हैं ना हम लोग, बहुत स्पीड से चलाते हैं गाड़ी। हाँ, और वहां तो सब जगह स्पीड मॉनिटर्स लगे हुए हैं, तो हमारे पास तो टिकट आ जाती है, इंस्टेंटली फोन में मैसेज आ जाता है, ना, तो हम क्या बोलते हैं, ये तो मतलब धांधली है, यहाँ तो रुपए कमाने के तरीके हैं ये सब, ये लोग सोचते ही नहीं, अरे फ्लाईओवर है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ तो हम लोग तेज चला ही सकते हैं, जगह जगह पे ये स्पीड मॉनिटर्स लगा दिया, इन लोगों में अक्ल नहीं है। ये तो हम लोग एक बार भी ये नहीं बोलते हैं कि गलती हमारी थी, हमको ऐसा नहीं करना था। We don't say that. हम बोलते हैं ऐसा? कभी नहीं बोलते हैं, because it is so easy to blame others. ठीक है? Please continue. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. So go bingo. Will attract making the same mistake again. Yes. अब we haven't admitted ना कि हम तेज चला रहे थे गाड़ी, तो गलती हमारी थी, तो हम तो नेक्स्ट फ्लाईओवर पे सेम मिस्टेक करेंगे, फिर उसके बाद सेम मिस्टेक करेंगे, और बार बार हमारे पास टिकट्स आएंगी, बार बार हमारे फोन में मैसेज आएगा। मे बी कि हम स्पीडिंग कर रहे हैं तो कोई अनटूवर्ड घटना भी हो सकती है कि नहीं है? because we did not learn the first time, because we did not own up our mistake, हमने एडमिट ही नहीं किया कि कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती है, राइट? प्लीज कंटिन्यू। You are human. You will make mistakes. And it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have lot of unnecessary pain. Yes, अब हम सब इंसान हैं, रोंडा बर्न बोल रही है इंसान है तो गलतियां तो करेंगे ही करेंगे, और ये तो हम लोग सब जानते हैं, दिन में पता नहीं अनगिनत गलतियां करते ही हैं। कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, बाद में रियलाइज करते हो गॉड ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गलती तो हो गई, है कि नहीं है? कभी कोई खाना अच्छा नहीं बना, कभी ऑफिस जाना था तो लेट पहुंच गए, हाँ, बच्चे के टिफिन में कुछ देना था तो वो शायद टिफिन देना ही भूल गए, गलतियां तो करते हैं, इंसान है, इंसान से गलती तो होगी, लेकिन until and unless we become aware, alert कि हमको आगे से ये काम नहीं करना है, हम बार बार वो मिस्टेक्स करेंगे और बार बार अपने आप को दुख पहुंचाते जाएंगे, है कि नहीं है? प्लीज कंटिन्यू। How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can be grateful for in a mistake, you magically transform the mistakes into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? Yes. अब क्या बोल रहे हैं कि हम लोग गलतियों से सीखेंगे कैसे? कैसे सीखेंगे? ग्रैटिट्यूड देके। अब सपोज हम वो ही अपने गाड़ी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर हम ये बोल देते हैं ना कि थैंक गॉड हमको वो
स्पीड मॉनिटर देख के मेरे को समझ आ गया कि मेरी तो स्पीड बहुत तेज थी, थैंक यू भगवान जी, मेरे को पता चल गया, मैंने अपनी स्पीड कम कर दी, है कि नहीं है? सो दैट इज अ ब्लेसिंग। मेरे को स्पीड मॉनिटर, मेरे को वो एक ब्लेसिंग के जैसे लगा, ठीक है। फिर अगर आगे मेरे को पुलिस भी दिखता है तो मैं बोल देती हूँ थैंक यू भगवान जी, पुलिस है, वो मेरे को रोक देगा, वो मेरे को हेल्प करने के लिए वहां खड़ा हुआ है, थैंक यू, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है कि नहीं है? तो उससे क्या होता है कि हम अपने मिस्टेक्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो जो चीज पे हम फोकस कर रहे हैं वो एक्सपैंड होती है ना। तो मिस्टेक्स पे फोकस करेंगे तो हम और ज्यादा मिस्टेक्स करते जाएंगे, ब्लेसिंग्स पे फोकस करेंगे तो हमारी लाइफ में और ज्यादा ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आती जाएंगी, है कि नहीं है? इतना तो अब हम लोग 25-26 दिन में इतना तो हम लोग डेफिनेटली समझ गए, राइट? तो रोंडा वन बोल रही है चाहे जितना भी ग्रेव सिचुएशन हो, चाहे जितनी भी बड़ी गलती हुई हो आपसे, सब में कहीं ना कहीं हिडन ब्लेसिंग्स जरूर हैं, क्योंकि आप सबसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और अगर आप सोचने बैठेंगे तो आप आराम से सोच सकते हैं, आपको अनगिनत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कोई भी गलती, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it is a big or a small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a lot more. You might have you might have thought you were making the right decision, but about something, but it completely backfired on you. यस, अब देखिए हम लोग को एग्जाम्पल्स दे रही हैं, हम लोग को बोल रही है कि हम लोग को अपने लाइफ में से कोई एक ऐसी मिस्टेक ढूंढनी है, बहुत सारी मिलेंगी बट यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन वन अभी, जो हम लोगों को बहुत हर्ट करता है, ओके? जो हम लोग जिसके बारे में हम लोग बहुत सोचते हैं अभी भी कि शायद हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट कैन बी कि आप किसी के ऊपर आप गुस्सा हो गए, आपने उनको बहुत बुरा भला बोल दिया और अब आपकी रिलेशनशिप उनके साथ उतनी अच्छी नहीं है। या हो सकता है कि आपने किसी को बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया और उसने आपके साथ विश्वासघात कर दिया, वो भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी फ्रेंड को बचाने के लिए आपने कभी कोई झूठ बोल दिया हो और आप पकड़े गए हो और वो आपके लाइफ में अनगिनत प्रॉब्लम्स लेकर आ गया है, तो वो भी हो सकता है। या हो सकता है कि ना आप अपने कितनी बार करते हैं ना कि अपने पास दो ऑप्शंस होते हैं, अपने मार्केट जाते हैं, हाँ कई बार कोई चीज सस्ती मिल रही है, कोई डिस्काउंट में मिल रही है, अपने लेकर आ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वो ये तो बहुत अच्छे से वर्क ही नहीं कर रहा था, काश मैं वो बेटर वाली थोड़ी महंगी वाली ले आती। हाँ, तो अपने को वो भी कई बार दिमाग में आ जाता है। या फिर हो सकता है कि ना हम लोग कुछ कोई डिसीजन लेना हो, कोई एकदम मतलब लाइफ का कोई बहुत मेजर डिसीजन हो, वो हमने लिया हो, बिजनेस के एरिया में हो सकता है, हेल्थ के एरिया में हो सकता है, और वो हमारे ऊपर बैकफायर कर गया हो, नो कोई मतलब एकदम हमने जैसा सोचा था एकदम ही कुछ उल्टा हो गया हो। जैसे मैंने आपको एक टेंडर का एग्जांपल दिया था, हमने जो फिगर डाला उसमें वो शायद एकदम मतलब हमने जो सोचा उससे एकदम मतलब हमको बहुत कम डालना चाहिए था, जो भी कुछ भी हो सकता है, ओके? तो ये एग्जांपल्स दे रही है रोंडा बर्न हमको कि ये सब एरियाज हो सकते हैं। अब एरियाज और कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बट अब हम लोग ढूंढेंगे, अपनी गलती को हम लोगों को खुद ढूंढना होगा और हम लोग देखेंगे कि हम आज उनमें ब्लेसिंग्स कैसे ढूंढेंगे। प्लीज कंटिन्यू। Once you've chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? प्लीज कंटिन्यू।
The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learned from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. हो गया Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. यस अब क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कैसे ढूंढना है अपनी गलती में ब्लेसिंग्स कैसे ढूंढेंगे बहुत मुश्किल है बोलेंगे अरे इतनी बड़ी गलती करी है इसमें ब्लेसिंग कहाँ से ढूंढेंगे सभी बोलते हैं भाई है कि नहीं हम तो इतना फोकस अपना हमारा तो पूरा दिमाग वो गलती पे ही है हे भगवान मेरे से क्या हो गया मैंने ऐसा क्यों कर दिया तो हम कहाँ से उसमें ब्लेसिंग कहाँ से लाएंगे इतनी बड़ी गलती हो गई है बट रोंडा बर्न हमको बता रही हैं कि हमको ये पूछना है कि हमने उस गलती से क्या सीखा ठीक है अब किसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है तो हमने ये सीखा ना कि मेरे को उसको अब आगे से ट्रस्ट नहीं करना है ठीक है अगर मैंने किसी को पैसे दिए हैं तो मेरे को ये सोचना है अब आगे से हम उसके मतलब आई विल रिसर्च अबाउट दैट पर्सन कि उसकी क्या फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है कि वो मेरे को मेरे पैसे वापस रिटर्न कर पाएगा हमको तो हर चीज अब हमको सब कुछ सोच के वी विल बिकम अवेयर कि अब हमको अपने प्रोज एंड कॉन्स सोच के हमको कोई भी डिसीजन लेना है ठीक है व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू आस्क व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ द मिस्टेक कई बार होता है ना कि कोई मिस्टेक हमने कर दी उससे कुछ अच्छी बातें भी निकल जाती हैं कि सपोज मैंने किसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया तो हो सकता है उसके कारण मेरी दोस्ती कोई ऐसे इंसान के साथ हो गई हो जो मेरे को बहुत हेल्प कर रहा हो तो आई हैव फाउंड अ वेरी गुड फ्रेंड बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट ठीक है तो उससे गुड थिंग्स क्या निकल मेरे को क्या अच्छी बातें उस इंसिडेंट के कारण हुई है वो हम लोगों को अब सोचना है ठीक है अब क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर कि हमने उनसे क्या सीखा और उससे क्या अच्छी चीजें निकल के आई अब हम लोगों को वो एकदम ध्यान से सोच के हम लोगों को हमारी गलती के बारे में 10 ब्लेसिंग्स ढूंढने हैं ठीक है अभी आप लोग बोल सकते हैं कि अरे 10 कहाँ से ढूंढेंगे 10 तो मिलना बहुत मुश्किल है बट टाइम दीजिए एकदम ये अगर आप लोगों को लगता है 10 मिनट का काम है तो ये 10 मिनट का काम नहीं है इसको आप लोगों को शांति से बैठना होगा आराम से आधी पौन 1 घंटा भी लग सकता है ज्यादा भी लग सकता है क्योंकि आप लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा उस गलती के अंदर आप लोगों को डीप में जाना होगा उसमें कहाँ गलती हुई वो सोचना होगा क्यों हुई वो सोचना होगा उससे क्या आप सीखे वो सोचना होगा उसके कारण आप क्या क्या आपके लाइफ में अच्छा हुआ वो सोचना होगा आप लोगों को एज ऑन द होल आप लोगों को उस गलती पे आज बहुत फोकस करना होगा अच्छा द थिंग इज कि हम लोग अपनी मिस्टेक पे फोकस नहीं करेंगे हम लोग उसके चारों तरफ फोकस करेंगे ठीक है हम लोग उसमें डीप में जाएंगे क्यों क्या सब कुछ सोचेंगे बट हम लोग ये एक बार बस खाली बोलेंगे कि हाँ ये गलती हुई थी लेकिन गलती को लेकर हम लोग नहीं बैठे रहेंगे कि ओ ये क्यों हुआ ये तो नहीं होना था नहीं वो सब नहीं सोचना है ठीक है बिकॉज देन वी आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ इट वी आर गोइंग टू लुक फॉर ब्लेसिंग्स ठीक है क्या अच्छा हो रहा है हम क्या सीख रहे हैं उसके लिए हम लोगों को थोड़ा डीप में जरूर जाना पड़ेगा बट वी विल फोकस ऑन द गुड पॉइंट्स ठीक है और ये अब हम लोगों को प्लीज टाइप नहीं करना है रोज बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं डू नॉट टाइप कंप्यूटर पे नहीं फोन पे नहीं अपनी कॉपी में ही लिखना है व्हाट यू कैन डू इज जिस कॉपी में आप लोग अपने रोज के ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं पीछे तरफ आप लोग अपने एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स जो भी होते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस वो उसमें लिख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे रोंडा बर्न हम लोगों को एग्जाम्पल दे रही है ठीक है प्लीज कंटिन्यू Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine.
I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. Number 2, I am grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Number 3, I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Number 4, I am grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Number 5, I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Number 6, I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Number 7, I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Number 8, I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day. All they are trying to do is protect my life and my family's life. Number 9, I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the doors to my family as I usually do. Number 10, I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. Yes. अब देखिए रोंडा बर्न यहाँ पे वो एक खाली वो स्पीडिंग कर रहे थे, पुलिस ने उनको रोका, उसमें वो 10 ब्लेसिंग ढूंढ रही हैं. हाँ, 10 ब्लेसिंग कैसे ढूंढ रही हैं? नंबर 1 वो बोल रहे हैं कि पुलिस ने उनको, अब वो अपना जॉब कर रहे थे, पुलिस का तो जॉब है ना, अगर हम लोग अपने आप को, अगर हम स्पीडिंग कर रहे हैं तो हमको रोकेंगे, और स्पीडिंग करने से क्या होगा? दे वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम हार्मिंग माई सेल्फ, कि वो मेरे को अपने आप को चोट पहुंचाने से रोक रहे थे. फिर क्या है कि अगर हम अपने आप से ऑनेस्ट हैं तो हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे थे. आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स और हम स्पीडिंग कर रहे थे, ठीक है, तो उससे पुलिस ने हमको रोका. फिर थर्ड वाला है कि अरे हमारी तो टायर की ऐसी पोजीशन ही नहीं थी कि हम इतना स्पीड कर सकते. थैंक यू पुलिस कि आपने हमको बचा लिया, मेरे को मेरे टायर्स रिप्लेस करने हैं, आपने मेरे को याद दिलाया, ठीक है. फिर उसके बाद क्या है कि मेरे को उससे ये समझ में आया कि हाँ, मेरे को आगे से और ज्यादा केयरफुल रहना है, आई शुड नॉट बी स्पीडिंग. फिर नेक्स्ट क्या है कि हाँ, मेरे को कहाँ से ये दिमाग में आ गया कि अरे मैं तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, आई एम अ सुपरमैन, मैं तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, मैं तो ऐसे ही जा सकता हूँ. तो पुलिस को देख के मेरे को समझ में आया कि कितनी ग्रेव मिस्टेक है मेरी, कि मैं अपने आप को इस तरह से समझ रहा था कि मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा. फिर उसके बाद है कि अगर मैं अपने फैमिली के बारे में सोचूं और कोई और ड्राइवर अगर मेरे फैमिली को इस तरह से हार्म करेगा तो मुझे कितनी तकलीफ होगी. तो आई एम थैंकफुल टू द पुलिस कि वो अपना काम करते हैं एकदम अच्छे से. हाँ, और नेक्स्ट है कि हाँ, आई एम सो थैंकफुल कि पुलिस रोड्स पे हर इंसान की, हर गाड़ी की बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन करती है, ठीक है. उसके बाद है कि वो लोग तो, पुलिस तो रोज अपने लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस बहुत देखते हैं, लेकिन वो मेरे और मेरी फैमिली के लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे इस कारण से ये करके. आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस फॉर मेकिंग श्योर, हाँ, पुलिस ने ये अब इंश्योर किया है कि मैं अपने घर में एकदम सेफली पहुंच जाऊं, मैं अपने फैमिली के पास एकदम सेफली पहुंच जाऊं. और उसके बाद है लास्ट वाला है कि बिकॉज ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, यस, नाउ दिस इज सो ट्रू कि पुलिस पकड़ी वो तो सबसे कम डेंजर वाला है ना, और कितना कुछ हो सकता था बिकॉज ही वाज स्पीडिंग.
और कितना कुछ हो सकता था. सो दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि कम से कम खाली पुलिस ने ही पकड़ा उनको, है कि नहीं. तो इस तरह से उन्होंने 10 ब्लेसिंग्स लिखी है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. I would strongly urge you to take any mistakes you've made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? यस. अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न, बोल रही है कि हम लोग को ये सोचना है कि एक मिस्टेक से हम 10 ब्लेसिंग्स निकाल रहे हैं. 10. तो वो ब्लेसिंग्स क्या है, 10 में कितने गुना बढ़ के हम लोग के पास आएगा ना ब्लेसिंग्स. तो वो सोचना है. अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं. अगर तो मिस्टेक्स करेंगे तो उसकी भी तो जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ेगी ना. तो ओन अप योर मिस्टेक्स, own up your mistakes, find your blessings in those mistakes, and bring more magic and more blessings into your life. Okay, please continue with magic practice number 26. Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2, choose one mistake you made in your life. Find a total of 10 blessings you're grateful for as a result of making that mistake and write them down. To help find these blessings, you can ask yourself the question, what did I learn from the mistakes? And what are the good things that came out of the mistakes? Just before you go to sleep tonight, hold the magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, number 1 and number 5 we are doing daily. Okay. Yes. Now today we have to look for one mistake in our life जो हम लोगों को बहुत परेशान करता है. परेशान एज ए जिसके बारे में हम लोग बहुत चिंता करते हैं, जो हम लोगों को बहुत गिल्ट महसूस कराता है, जो हम लोगों को बहुत दुख देता है. कोई भी एक मिस्टेक हो सकता है, उसको हम लोगों को एक को लेना है. उसमें हम लोगों को 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी है. अब ब्लेसिंग्स कैसे ढूंढेंगे हम लोग? ब्लेसिंग्स ढूंढेंगे कि हम लोग ने उस मिस्टेक से क्या सीखा है, एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैव कम आउट ऑफ दैट मिस्टेक. ठीक है, ये हम लोगों को आज का हम लोगों का प्रैक्टिस यही है. इसमें हम लोगों को बहुत टाइम भी लग सकता है. प्लीज शांति से बैठ के पहले तो अपने मिस्टेक के बारे में सोचिए. कौन सी मिस्टेक आपको इतनी परेशान करती है कि जिसमें आप लोगों को आज ब्लेसिंग्स ढूंढनी है. ठीक है, फिर उसके बाद उसमें से 10 ब्लेसिंग ढूंढ के निकालनी. हमने उनसे क्या सीखा, हमको उससे क्या अच्छी बातें मिली हैं. ठीक है, फिर उसको हम लोगों को ये करके फिर हम लोगों को अंत में प्लीज थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर बोलें. ठीक है, ओके. दिस इज आवर प्रैक्टिस. वी हैव टू, आई विल शेयर अनदर स्क्रीन. आज हम लोग वापस से एक बार हम लोगों का वो चार्ट देखेंगे. ये वाली जो चार्ट है, ये एवरीबडी वाज सपोज टू हैव इन देयर रूम्स. अभी तक सबके पास ये होना चाहिए था. ये देखिए, अबव द लाइन वाली जो फीलिंग्स है, कितनी रोशनी है, और सब नीचे से ना ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं, रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं और फॉन्ट बढ़ते जा रहे हैं. ओके, फॉन्ट बढ़ते जा रहे हैं. नीचे की लाइन क्या है, छोटा है, अंधेरे की तरफ जा रहे हैं और फॉन्ट छोटा होते जा रहे हैं. हम कहाँ, एक फाइनली देखिए एक ब्लैक वॉल, हम वो डार्कनेस के अंदर जाते जा रहे हैं. तो यू हैव टू सी कि आप जो भी मिस्टेक देख रहे हैं, आप कहाँ तक हैं और आप कितने अंधेरे में हैं और आप कितनी जल्दी उसको अपने आप को रोशनी में. आप कोई भी टाइम, whenever you are feeling low, try to bring yourself up and then above this line. Even if you are at satisfaction, it is okay.
ओके अगर सेटिस्फैक्शन तक भी आप आ गए हैं ना, दैट इज ऑल्सो ओके, कि ठीक है चलो मेरे पास जो भी है मैं उससे संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड। तो वो जब आपके पास संतुष्टि भी आ जाती है ना, तो उसके बाद आप ऊपर ऊपर जाते रहेंगे। बट अगर आपको यहाँ इस लाइन से ऊपर आना हर समय बहुत जरूरी है। ओके एंड प्लीज ट्राई एंड पुट दिस चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, कि आप जब भी यू फील थोड़ा सा बिलो द लाइन, आप अपने आप को एकदम इंस्टेंटली आप ऊपर ला सके। ठीक है, अब किसी को आज का चैप्टर के लिए कुछ पूछना है? इट वॉज अ वेरी क्लियर चैप्टर। एनी क्वेश्चन? नो। ठीक है, तो चलिए फिर आज का प्रेयर करेंगे हम लोग। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, सीधा बैठ जाइए, भगवान को ध्याएं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे सिर पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना सक्षम बनाने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, सबको माफ कर सकूं। थैंक यू भगवान जी इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी सृष्टि के पांचों तत्वों के लिए। थैंक यू भगवान जी इतना प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। We will do our affirmations of the day. हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ और we will say, today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am strong and fearless. I am strong and fearless. I choose to live my best life. I choose to live my best life. I choose to let go and be happy always. I choose to let go and be happy always. Life does not have to be perfect to be wonderful. Life does not have to be perfect to be wonderful. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so, so much. Okay. Any questions? Everybody is clear? Shalini, Yes. अच्छा जो भी suppose we are मतलब writing about anything, तो उसमें like if we are hurted if for somebody else's mistake, then तो वो अगर आपको इतना वो कर रहा है तो फिर आपको ये समझ में आना होगा ना कि फिर मतलब आपको उसमें ढूंढना होगा कि आपको उसमें से क्या आप सीख रहे हैं। I cannot tell you ना what you are learning from that. It is not possible for me if somebody आपने वो मैंने क्या बोला, आप किसी और को हेल्प करने गए और आप मुसीबत में फंस गए हैं, है ना। जैसे आपने सपोज कोई को लोन चाहिए, आपने उसके लिए साइन किया है और आप मुसीबत में फंस गए हैं,
तो ठीक है, व्हाट आर यू लर्निंग, आप तो यही सीखेंगे ना कि आगे से मेरे को ये काम नहीं करना है कि नहीं है? सो वी हैव टू लुक फॉर ब्लेसिंग, हम क्या सीख रहे हैं, ठीक है? मे बी उसके साथ आपकी अनबन हो गई है, यू गेटिंग न्यू फ्रेंड्स, या भाई कोई और ने आपको हेल्प किया तो उसके लिए, तो व्हाट आपकी लाइफ में और गुड क्या हुआ उस कारण से, आपको बैठ के सोचना पड़ेगा बहुत, you'll have to give it time, ठीक है? but it has to be a mistake which is actually hurting you, जो आपको बहुत अभी भी परेशान करता है, उसके बारे में आपको सोचना है। हो सकता है आपने कभी किसी को बोल दिया हो कुछ जो आपको लग रहा है कि काश मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, किसी से आपकी कोई अनबन हो गई है, आपने उनको कुछ बुरा भला बोल दिया, आपके उनके साथ अब रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, आप उसके लिए कर सकते हो। आपके कोई बिजनेस में आपके कारण कोई फॉल आउट आ गया है, आप उसके कारण कर सकते हो। आपके कोई हेल्थ में इश्यू है, आपको किसी ने बोला कि अरे तुम इस डॉक्टर के पास जाओ, आप किसी और के पास चले गए ना, आप देन यू रियलाइज कि अरे मेरे तो हेल्प नहीं हो रहा, अच्छे होने की जगह मैं और ज्यादा परेशान हो रही हूँ, आप उसके लिए कर सकते हो कि काश मैंने उसकी बात सुन ली होती, है ना? मन में आता है ना ये सब बात, तो वही अपने को ढूंढना होगा, कारण ढूंढना होगा, क्या मिस्टेक्स है वो। फर्स्ट टास्क इज टू लुक फॉर द मिस्टेक, टू अंडरस्टैंड दैट यस आई हैव मेड अ मिस्टेक, डू नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर दैट मिस्टेक कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरी लाइफ अभी ऐसे है। नो, इट इज माई मिस्टेक, because if something is hurting me, I am responsible for it. Okay, nobody else is responsible for my happiness, my happiness is my responsibility. Okay, anything else? No. कोई और question? So, Divya, I just want to know कि suppose कोई भी situation and now we know कि चलो we have to be grateful and we have to find 10 or any number of blessings. मोर देन 10 भी हो सकता है, 10 तो कम से कम फाइंड करिए। अभी आप लोग को शुरू में लगेगा 10 नहीं मिल रहे हैं, पर लिखिए, देखिए, लिखते लिखते भी कई बार समझ में आने लगता है। My question is, so now after thinking and all that, I am grateful for the situation or whatever happened. But how will I be grateful to the person? अगर मेरा किसी से किसी इशू को लेके अनबन हुआ है और मैंने उस इशू को तो अपने लिए फेवरेबल मान लिया कि अच्छा ऐसा हुआ तो चलो मेरे लिए You अच्छा don't ही have था। to be grateful for that person अभी, वो तो हम लोग कर चुके नेगेटिविटी वाला चैप्टर में। अभी तो आपको ये करना है कि आपको ये सिचुएशन से आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या, आपको और क्या अच्छी बातें मिल रही हैं जिससे कि आप उसको अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स की तरह से टर्न कर सकते हैं। और जब आप उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढना शुरू कर देंगे ना, तब वो सिचुएशन आपको अब उतना हर्ट नहीं करेगी। ओके, बिकॉज जहां पे भी हम ग्रेटिट्यूड डाल देते हैं वहां हर्ट तो आने का सवाल ही नहीं उठता है ना, राइट? ओके, एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन? No. ओके, थैंक Thank यू you, सो Shalini. मच। यस शालिनी, यस जैसे लॉकडाउन जब हुआ था जी, तो मेड वर नॉट अलाउड, हाँ तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर क्रिबिंग कि अरे भाई मेड नहीं है, पूरा काम करना है, कैसे करेंगे, सब कुछ अपने अपने को ही करना है। लेकिन दैट टाइम आई एक्चुअली थॉट कि लॉकडाउन वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि माय चिल्ड्रन लर्नड सो मेनी थिंग्स, दे लर्नड हाउ टू कुक, हाउ टू वॉश डिशेस, हाउ टू मेक द रूम क्लीन, एंड वी स्पेंड सो मच ऑफ टाइम टुगेदर यस, प्लेइंग, ईटिंग, वॉचिंग मूवीज, जो हमने कभी किया ही नहीं था कभी साथ में। मेरे को लगता है ना दीदी, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट लॉकडाउन वाज अ ब्लेसिंग, मोस्ट पीपल थिंक। देखिए, जिन लोगों के फैमिलीज में कोई ब्रेकडाउन हुए हैं, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ है, तो उन लोगों को छोड़ के मोस्ट पीपल थिंक दैट लॉकडाउन वाज अ ब्लेसिंग बिकॉज फैमिलीज हैव कम क्लोजर। एग्जैक्टली। ओके, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपको ये ढूंढना है कि आप इसमें तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, लॉकडाउन तो हम लोग मतलब ढूंढेंगे तो 10 की जगह 20 ब्लेसिंग भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, आई एग्री।
है ना। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा वो, I got it, yeah. हाँ, जैसे किसी से कोई बात हो गई हो जो आपके हाँ. बहुत करीब हो, उससे कोई हम्म. बात हो गया, उससे आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, या भाई आपको आपके कारण किसी को बहुत चोट लग गई, या मतलब यू नो सम मिस्टेक दैट यू मेड, नॉट समबडी एल्स मेड, द मिस्टेक हैज टू बी योर्स। ओके, ठीक है, आपको अगर उसके किसी और के मिस्टेक से भी अगर आपको परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी गलती आपकी है, बिकॉज आप उसके कारण, आप उससे इतना क्लोज थे, या यू ट्रस्टेड somebody you should not have trusted। ओके, उस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। ऑलराइट, चलो ओके, थैंक यू। आज मेरा पार्टी वार्टी है, चलो बाय बाय। Bye. Bye bye. Bye. बाय बाय, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। Okay,